नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। लॉकडाउन के पहले देश की अर्थव्यवस्था कुछ खास नहीं कर रही थी। डर तो बना हुआ ही था और उसके बाद कोरोना वायरस आया। कोरोना वायरस के साथ लॉकडाउन लगाया गया और लॉकडाउन ने देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था में मानो आग में तेल का काम कर दिया। और अब जब लॉकडाउन खत्म हो चुका है, फिर भी जो अर्थव्यवस्था है वो जो असर है उससे बाहर निकलती हुई नजर नहीं आ रही हैं। और मार्केट में डिमांड बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय की तरफ से आज दो बड़े ऐलान किए गए हैं और ये दो बड़े ऐलान जो है वो केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों के लिए है। इस ऐलान के तहत मार्केट के अंदर जो खर्च करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। क्या है ये दोनों स्कीम, मैं आपको एक एक करके बड़े ही आसान भाषा में समझा देता हूं। सबसे पहले स्पेशल फेस्टिव एडवांस योजना। ये जो योजना है इसके तहत जो सरकारी कर्मचारी होंगे, केंद्र सरकार के जो कर्मचारी होंगे, उन्हें जो सरकार है वो 10,000 रुपये एडवांस देगी फेस्टिव सीजन में खर्च करने के लिए। और इस पैसे को देने के पीछे का कारण ये है कि इन पैसों से जो है जो कर्मचारी होंगे वो मार्केट में जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, खर्च करेंगे, तो जो इकोनॉमी का जो पहिया जो धीरे धीरे चल रहा है उसे गति मिलने लगेगी। और इसकी घोषणा आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की है। अब कब तक खर्च कर सकते हैं ये 10,000 रुपए? जो जानकारी दी गई है, जानकारी के मुताबिक जो केंद्र सरकार के जो एम्प्लॉइज होंगे वो इस राशि को आने वाले 6 महीने में खर्च कर सकते हैं। यानी कि 31 मार्च 2021 तक जो कर्मचारी हैं सरकार से जो ये एडवांस लेंगे उस राशि को खर्च करेंगे। साथ ही साथ इस पर कोई भी ब्याज नहीं होगा। यानी कि सरकार आपको 10,000 देगी और सरकार आपसे 10,000 वापस लेगी। 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम। कैसे करना होगा इस 10,000 रुपए का भुगतान? यानी कि सरकार से जब आपने पैसे लिए तो इस पैसे को किस तरह से आप लौटाएंगे? इसके पहले मैंने बताया कि ये जो पैसे होंगे इसके अंदर जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यानी कि 10,000 आप लेंगे तो 10,000 ही आपको सरकार को वापस करने होंगे। लेकिन वापस करने में आपको एक सुविधा दी गई है। वो सुविधा ये है कि ये जो पैसे हैं ये आप किस्तों में सरकार को वापस कर सकते हैं। 10 किस्तें होंगी और इन 10 किस्तों में आप ये जो 10,000 रुपए हैं ये सरकार को वापस कर सकते हैं। सरकार इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए जो है वो लगाएगी। सरकार का ये कहना है कि अगर राज्य सरकारें भी इस तरह की स्कीम्स लाते हैं तो ये जो लिमिट होगी ये 8,000 करोड़ की हो जाएगी। लेकिन कोई भी राज्य सरकार ने अब तक इसको लेकर ऐलान नहीं किया है। हो सकता है कि कुछ राज्य सरकारें जो हैं वो अपने कर्मचारियों के लिए भी इस तरह की कोई स्कीम का ऐलान करें। देखिए, केंद्र सरकार ने जो ऐलान किया है एडवांस फेस्टिव सीजन का, तो ये केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज़ के लिए है। राज्य सरकारें जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए हो सकता है इसी तरह की कोई प्लानिंग ला सके। अब बात करते हैं सरकार की तरफ से अनाउंस की गई दूसरी योजना का, जिसका नाम है LTC कैश वाउचर। LTC का मतलब है लीव ट्रैवल कंसेशन, जो केंद्र सरकार अपने कर्मचारी को देती है। इसके बारे में मैं पूरी जानकारी देता हूं। दरअसल प्रत्येक 4 सालों में जो केंद्र सरकार के जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें घूमने जाने के लिए जो यात्रा का जो पैसा होता है वो सरकार देती है। यानी कि अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं या फिर प्लेन से जा रहे हैं तो उसका खर्चा प्रत्येक 4 साल में जो सरकार है वो उठाती है। और इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें अपने गांव में जाने के लिए भी उसका खर्चा जो है वो 4 साल में एक बार केंद्र सरकार देती है।
लेकिन इस कोरोना वायरस की महामारी के चलते जो ये वाउचर है, कई लोगों ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। तो अब निर्मला सीतारमण ने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक इस टिकट के पैसे की जगह पर इन्हें जो है एलटीसी कैश वाउचर दिया जाएगा। क्या है ये योजना, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल इसके पहले जो है यात्रा करने के लिए टिकट के पैसे सरकार की तरफ से दिए जाते थे, लेकिन जिस तरह से ये पैंडेमिक आया उसके बाद लोगों ने इसका इस्तेमाल नहीं किया और इसीलिए सरकार ने जो है इसे कैश वाउचर के तौर पर देने का फैसला लिया है। लेकिन ये जो कैश वाउचर दिया जाएगा, इससे आपको वही सामान खरीदना होगा जिस पर जीएसटी लगती है, और जीएसटी भी ऐसे प्रोडक्ट की जिनके ऊपर 12% से भी ज़्यादा जीएसटी वसूली जाती है। यानी कि जो लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको इन कैश वाउचर के पैसों से खरीदना होगा। तो एलटीसी कैश वाउचर की योजना जो है वो बड़ी ही सिंपल है। जो केंद्र सरकार के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें जो है ट्रैवल टिकट का पैसा नहीं दिया जाएगा, बल्कि कैश वाउचर दिए जाएंगे और उन्हें ऐसा सामान खरीदना होगा जिसके ऊपर 12% या फिर उससे ज़्यादा जो है जीएसटी लगती होगी। केंद्र सरकार इस पर कितना खर्च करेगी, यानी कि एलटीसी पर कितना खर्च करेगी, जो जानकारी सामने आई है, जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार एलटीसी पर 5,675 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा केंद्रीय सार्वजनिक उपकरणों तथा बैंकों को लगभग 1900 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और केंद्र सरकार का ये कहना है कि इस कदम से 19,000 करोड़ रुपए की मांग पैदा होगी, और साथ ही साथ अगर देश के आधे राज्य भी इस दिशा निर्देश का पालन करते हैं तो और 9,000 करोड़ रुपए की मांग जो है वो बढ़ेगी। तो सरकार की तरफ से आज ये दो बड़े कदम उठाए गए हैं, और ये केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज़ के लिए है, और सरकार को ये उम्मीद है कि इस कदम से जो मार्केट है, मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, मार्केट में पैसा आएगा, और जो अर्थव्यवस्था इस वक्त चरमरा गई है उसे कहीं ना कहीं बल मिलेगा। बहरहाल देखना ये ज़रूरी है कि सरकार के इस कदम से कितना फ़ायदा देश की अर्थव्यवस्था को होता है, और क्या सरकार प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए भी ऐसी कोई योजना लाने की तैयारी में है या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। I've broadly classified into two different compartments the content of what I'm likely to say today: consumer spending and that which goes for capital expenditure. So, as always, we'll have Anurag ji doing the Hindi and I do the English. So, first we talk about the background, then how are we doing the consumer spending, and then going over to capital expenditure. There's no gainsaying in the fact that the pandemic has affected adversely the economy. So the needs of the poor and the weaker sections have been addressed somewhat in the various announcements that we came up with, the PM Garib Kalyan Yojana, then the Atmanirbhar package and so on. Supply constraints have somewhat eased, but consumer demand still needs to be given a bit of a boost. नमस्कार। जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि पूर्व में भी हम आप सबके बीच में आए थे इस कोरोना महामारी के समय, और आज एक बार फिर प्रतिकूल प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, वो सब आपके सामने है। लेकिन उस समय भी गरीबों की और कमज़ोर वर्ग की मदद मोदी सरकार करती रही, और माननीय वित्त मंत्री जी ने उस समय भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की थी और आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की थी, और जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में मांग भी बढ़ी। और उसका बड़ा कारण था कि 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक
अनाज देना और 1 लाख करोड़ से ज़्यादा 1,01,000 करोड़ MG नरेगा में उसमें उपलब्ध करवाना और लगभग 68,000 करोड़ से ज़्यादा आपके खातों में सीधे तौर पर जो डाले गए उससे उसका लाभ भी पड़ा। और अब भी देखा जाए आपूर्ति की बाधा को कम किया गया और उपभोक्ता मांग अभी भी प्रभावित है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।